हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षिता टीचिंग अकेडमी में। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और बिल्कुल कीप एंड काम रखना है आपको और अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, फल तो आपको बाद में उसका जरूर मिलेगा अगर आप बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करते हैं। क्लियर? तो आज मैंने जो मेरा कल का वीडियो था उसी का कंटिन्यूशन पार्ट मैंने लिया है। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था ऑयलर्स फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कि फेस, एज और वर्टेक्स क्या होते हैं और अलग अलग फिगर्स के बारे में मैंने बताया था कि ऑयलर्स फॉर्मूला उसमें कैसे अप्लाई करना है। हर एक फिगर में मैंने आपको समझाया था कि वर्टेक्स कहाँ है, एज किसमें होता है, कैसा फेस होता है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं। फिर कल हमने क्यूबॉइड भी किया था यानी घनाव किया था, आज हम घन करने वाले यानी क्यूब करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप फिगर देखेंगे तो क्यूब एक हमारा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 डायमेंशन में मैं आपको बता देती हूं कि ये हमारी लेंथ है, ये जो साइड है ये हमारी लेंथ है L, ये हमारी ब्रेड्थ है और ये हमारी हाइट है। क्लियर? तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, या फिर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। इसको लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेड्थ ले लीजिए और इसको हाइट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे घन की या क्यूब की। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं। फेस, इसमें कितने फेसेस होते हैं? अगर आप देखेंगे किसी भी फिगर में तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊपर नीचे यानी 4 आजू बाजू के फेस होते हैं पूरे चारों तरफ से, और ऊपर और नीचे यानी इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? अब हम देख लेते हैं कितने वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4 यानी आगे 4 वर्टेक्स होते हैं। 5 6 7 8 और पीछे 4 वर्टेक्स होते हैं यानी टोटल कितने वर्टेक्स हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए। अब हम एज की बात करते हैं तो आप अगर एज देखेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 ऊपर के 4 एज, नीचे के 4 एज यानी कितने हो गए? 8 और 9 10 11 12, ये जो लाइन है ना ये 12 यानी टोटल कितने एज होते हैं क्यूब में? 12 एज होते हैं, 6 फेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज यानी क्यूब की। हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्यूब के हमने देखा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्यूब में जो हमारा लेंथ होता है वो ब्रेड्थ के इक्वल होता है और वो हाइट के भी इक्वल होता है। इसका मतलब सभी की सभी जो भुजाएं होती हैं या साइड होती है बिल्कुल सेम होती हैं। क्लियर? और सभी की सभी साइड सेम होती हैं। क्लियर? फिर अगर आप देखेंगे तो अगर पहला जो एक फेस है वो दूसरे फेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये हमारा पहला फेस है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी एज है वो दूसरी एज के साथ, यानी ये एज नंबर 1 है, ये एज नंबर 2 है, यानी ये जो एजेस हैं वो कौन सा डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। क्लियर? इसकी सारी भुजाएं बिल्कुल सेम होती हैं, एक समान होती हैं। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा एकदम एग्जैक्टली सेम रहता है, यानी अपोजिट फेसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। बिल्कुल क्लियर? और इसकी प्रॉपर्टीज हम क्या देख सकते हैं कि अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, अगर आप इस वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो एक हमारा वर्टेक्स है ये 3 एजेस के साथ कनेक्ट है। ये एज नंबर 1 के साथ कनेक्ट है, एज नंबर 2 के साथ कनेक्ट है और एज नंबर 3 के साथ कनेक्ट है। यानी एक वर्टेक्स 3 एज और 3 फेसेस के साथ कनेक्ट है। ये हमारा वर्टेक्स 3 एज के साथ कनेक्ट है और पहला ये फेस आगे का, एक साइड का फेस और एक नीचे का फेस। क्लियर? मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूं। वैसे तो ये फिगर क्यूब ऊपर से ही दिख रहा है, वैसे क्यूब नहीं है, बट अगर आप इसको कंसीडर करेंगे ये वाला वर्टेक्स हमारा, तो ये जो हमारा वर्टेक्स है ये एक एज दूसरे एज के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आप देख सकते हैं इस फिगर में। और ये जो हमारा जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स कितने एजेस के साथ कनेक्ट है? एज नंबर 1, एज नंबर 2 और ये जो नीचे वाला है ना एज नंबर 3। और कितने फेस हैं? 1 2 और ये नीचे वाला 3 फेसेस के साथ ये हमारा एक वर्टेक्स कनेक्ट है।
क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्मूले पता भी होने चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि वॉल्यूम कब निकालना होता है हमें, और हमें टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया हमें कब निकालना होता है क्वेश्चन में। ठीक है? अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आपने एक गिफ्ट खरीदा, ठीक है, अभी आप उसको बोलोगे कि भैया प्लीज मुझे गिफ्ट रैप करके दे दीजिए। ठीक है? जब आप उसको गिफ्ट को रैप कराएंगे, इमेजिन कीजिए आपने एक ऐसी चीज ली है जो एक क्यूब के डब्बे में घुस गई है। ठीक है? आपने बोल सकते हैं वो जो खेलने वाला गेम ले लिया बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, वो आपने एक क्यूब बॉक्स में डलवा दिया। ठीक है? अब उसको पूरा गिफ्ट रैप करना है, तो ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से रैप होगा, लेकिन उसकी रैपिंग सिर्फ ऊपर से ही होगी, मतलब अंदर रैपिंग तो नहीं करेंगे, अंदर तो हमने गिफ्ट डाल दिया। ठीक है? उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। अब दुकान वाला थोड़ा ना करेगा कि उसका लेंथ मेजर करेगा, ब्रेड्थ मेजर करेगा, हाइट मेजर करेगा, फिर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, उतना ही पेपर कट करेगा और लगाएगा। ऐसा नहीं है, वो लगाते हैं, एक्स्ट्रा को वो अंदर कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस टाइम पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि आप उस गिफ्ट की रैपिंग कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे मेरे पास ये डब्बा है, इसको मुझे गिफ्ट रैप किसी को करके देना, और इसमें सपोज मैंने एक रिंग डाली है एक छोटे बच्चे के लिए। क्लियर? अब मुझे अपने छोटे से बच्चे को ये गिफ्ट रैप करके देना है, तो ये रैपिंग अंदर तो नहीं होगी, ये रैपिंग तो सिर्फ बाहर बाहर होगी। कहां कहां होगी? चारों साइड से और ऊपर और नीचे से। उस टाइम पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल मैं देती हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें लेटरल सरफेस एरिया कब निकालना है। सपोज दिवाली का समय है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे हम क्या करते हैं? अपने घर की दीवारों को पेंट कराते हैं। ठीक है? अब ऊपर जो हमारा जो रूफ होता है उसको हम पेंट नहीं करते हैं। ठीक है? नीचे हमारा फ्लोरिंग है उसको वैसे भी हम पेंट नहीं करेंगे, तो पेंट हम किसको करेंगे? चार दीवारों को ही पेंट करेंगे। ठीक है ना? ऊपर का हमने छोड़ दिया, नीचे का छोड़ दिया। और मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था कि जब हम सिर्फ चार दीवारें ही पेंट करते हैं या चार दीवारों का ही एरिया फाइंड करते हैं, ऊपर टॉप एंड बॉटम को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस टाइम पे हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्लियर? यानी अगर मुझे दिवाली के टाइम पे पेंट करना है अपने चारों दीवारों को, तो मैं क्या यूज करूंगी? लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात है कि हम वॉल्यूम कब यूज करेंगे। ठीक है? वॉल्यूम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बेटे के वाटर बॉटल में पानी डालना है। ठीक है? अब उसमें आप एरिया तो निकालेंगे नहीं, उसमें आपको वॉल्यूम निकालनी होगी। ठीक है? कि कितना पानी उसमें डलेगा। बॉटल लिखी रहती है 1 लीटर की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 1 लीटर पानी नहीं आता है, क्योंकि उसकी पूरी कैपेसिटी पूरा लेकर 1 लीटर लिखा रहता है, लेकिन वो इनबिल्ड होती है सिर्फ अंदर का। अगर हम इमेजिन करें, आजकल तो सर्दियों का टाइम है, वो थर्मो वाली बोतलें चलती हैं, तो उसका जो बाहर का हिस्सा है वो तो जस्ट बनाने के लिए काउंट होता है, बट पानी किस में आता है? सिर्फ अंदर वाले हिस्से में आता है, तो वो पूरा 1 लीटर पानी नहीं कंटेन करता है। क्लियर? तो उस टाइम पे अगर आपको अपने बच्चे के, आपने 1 लीटर की बोतल खरीदी और अपने बच्चे के वाटर बॉटल में डाल रहे हैं गर्म करके, तो वो पूरा 1 लीटर का पानी नहीं लेगा। ठीक है? उस टाइम पे आप वॉल्यूम निकालेंगे, उस टाइम पे ना तो आप एरिया निकालेंगे, ना ही टोटल सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे। उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। या आप बॉटल लेकर आए हो, फ्रूटी की केन्स लेकर आए हो और आप उनको ग्लास में डाल रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या निकालोगे? आप वॉल्यूम निकालोगे। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किस टाइम पे किस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है, किस क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है? अब हमें अच्छे से पता है, हम दो चीज को कंपेयर करेंगे, क्यूबॉइड को और क्यूब को, क्योंकि दोनों में अंतर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्या है, उसकी साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है? और यहां सारी साइड सेम होती है। क्लियर? तो यहां हम क्यूबॉइड का लिखेंगे और यहां हम क्यूब का लिखेंगे। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या थी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है? अब क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर है, तो उस टाइम पे हम V
उसको एक ए दे देते हैं नाम, यानी इस लेंथ को हम ए दे देते हैं नाम, तो आपका ए जो है वो लेंथ भी, क्योंकि तीनों सेम है तो हम उनको क्या दे देंगे ए, कि ये तीनों की तीनों ए के इक्वल है। ए एक वेरिएबल टर्म है तो हम लिख देते हैं ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हमारा वॉल्यूम है। क्लियर, तो मैं यहां पे लिख देती हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था कि सिर्फ 4 दीवारें ही आपको कंसीडर करनी है, तो यहां पे भी हम सिर्फ 4 दीवारें ही कंसीडर करेंगे। क्लियर, तो मैं आपको एक चीज दिखा देती हूं, मेरा वही छोटा सा बॉक्स। अगर हम पहली इस दीवार को पहले इसको कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए ही हो जाएगा जैसे हमने क्यूबॉइड में किया था, रेक्टेंगल कंसीडर करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर नेक्स्ट में गए हाइट इंटू लेंथ, फिर नेक्स्ट में गए, फिर नेक्स्ट में गए, वैसे ही ए इंटू ए, यहां पे भी ए इंटू ए हो जाएगा, यहां पे भी ए इंटू ए, और यहां पे भी ए इंटू ए। क्लियर, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा यहां, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो भी आएगा सब हमारा ए है, तो ए ए ए ए कितनी बार हुआ है, 4 बार ए आए हैं, तो हमारा ये टोटल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है हमारा 4a स्क्वायर। क्लियर, वैसे ही सेम अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हम लिख देते हैं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा क्यूब का, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में हमारा लेटरल ये चारों दीवारें तो कंसीडर होगी, यानी इसमें लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा प्लस टॉप एंड बॉटम को भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ गया हमारा 4a स्क्वायर, प्लस टॉप का अगर देखोगे तो फिर से a इंटू ए आ गया, और बॉटम का देखोगे तो फिर से a इंटू ए आ गया। ठीक है, तो यानी ऑलरेडी ये 4a स्क्वायर था, प्लस टॉप एंड बॉटम को देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 6a स्क्वायर, यानी हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर और नीचे को नहीं लिया इसमें, तो 4a स्क्वायर है, और हमारा क्यूब है a क्यूब। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्यूब की सारी चीजें। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्यूब यानी घन के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया। हमें रेशियो निकालना है किस किस का, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। हमें सिर्फ रेशियो निकालनी है, तो हम ज्यादा मेथड वाइज नहीं जाएंगे, हम ट्राई करेंगे फटाफट सॉल्व करने की। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया अपॉन लेटरल सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले यहाँ पे अगर आपको लर्न नहीं है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और आप एग्जाम में वो मेथड करके नहीं देख सकते हो, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं समझ के मेमोराइज करने हैं, या फिर आप 2-3 ड्रिल 5-6 ड्रिल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर, तो अगर आप देखोगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। ठीक है, और जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 4a स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं a और a दोनों कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि दोनों ही साइड है, तो 6/4 हो गया ये। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हमें इन्हें कैंसिल करना है। तो 2 3 6 एंड 2 2 4, यानी हमारा इसका जो रेशियो है वो क्या है 3:2 इसका राइट आंसर है। क्लियर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। अगर इसमें आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द साइड। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साइड निकालनी है क्यूब की, और जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 1350, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
पर जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a²। अगर बाई चांस यहाँ पे क्यूब की जगह क्यूबॉइड होता तो आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला पुट करना होता। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया 1350। ठीक है, अब ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं। ठीक है, 1350 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो a² क्या होगा ये, तो a क्या हो जाएगा रूट ऑफ 225, और ये 225 किसका रूट है 15 का, तो हमारा साइड क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। क्लियर। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी लगे होंगे। ये जब आएगा जब आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, चीजें सीख लेंगे और समझ लेंगे। ओके, नंबर 3 देखते हैं। जॉन इज प्लेइंग विद रूबिक क्यूब। जॉन एक रूबिक, आप जस्ट कंसीडर कीजिए कि ये वो खेलने वाला रूबिक क्यूब है जिसका बेस एरिया, सपोज हम अगर इसको ऐसे लेते तो ये जो बेस एरिया है ये दिया हुआ है 16, ये पूरा बेस एरिया 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई होके 16 है। ठीक है, तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है a²। ठीक है, जो हमें कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 16, तो a क्या हो जाएगा रूट 16, तो हमें क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्लियर। अब हमें लेंथ मिल गई, ये 4 थी और ये 4 थी, 4 4 से 16 हो गया। ये क्लियर है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, तो हमें ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ है ना, हमें ये 4 सेंटीमीटर लेंथ मिल गई। उसके साथ साथ हमें LSA, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, तो वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा 4a²। क्लियर, तो 4 इंटू ये क्या था हमारा a² यानी 4², 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। क्लियर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर हमारा क्या है लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड इफ द क्यूबिक रूम। ये एक इस तरह से है, मैं आपको समझा देती हूं। एक क्यूब है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड, अगर एक इस तरह से क्यूब है और उसपे हमें ये एक क्यूबिक है, उसमें हमें इस तरह से एक पेन घुसाना है, इस तरह से। सबसे लॉन्गेस्ट तो यही होगी हमारी स्लैंटिंग लाइन, या हम बोल सकते हैं जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू कलर का पेन लिया, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है और ये 90 डिग्री, तो एक पाइथागोरस थ्योरम बन गया जिसमें ये लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, तो यही लॉन्गेस्ट साइड हमें निकालनी है। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट फेज को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, और ये हमारा क्या है डायगोनल। ठीक है, तो हमें इसका मतलब इस क्वेश्चन में डायगोनल निकालना है। ठीक है, और आपको अगर पता हो तो डायगोनल होता है, डायगोनल क्यूब का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √3a। ये फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। किसी भी क्यूब का अगर हमें डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला है उसका √3a। तो हमें ऑलरेडी साइड दी हुई है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10√3 सेंटीमीटर। फिनिश, इतना ही है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड में आपको निकालना क्या है, क्योंकि लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी होती है जो कहां पे आती है हमारी, इस तरह से आती है। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री होता, तो उसके ऑपोजिट हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो होता है हमारा डायगोनल D, और उसका फॉर्मूला ये है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D 10√3। हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर या बेलन के बारे में। तो आपने सिलेंडर बहुत देखा होगा, ये सिलेंडर कैसा होता है। ठीक है, सिलेंडर में ये हमारा कर्व होता है। ठीक है, अब आपको इसमें अच्छे से पता होगा, मैंने आपको एजेस, फेस और वर्टेक्स के टाइम पे आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे फेस कितने होते हैं, कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, क्या होता है कर्व्ड फेस होता है। जो हमारा कितने कर्व्ड फेस है, एक ही है, तो 1 कर्व्ड फेस होता है। इसमें कितनी एजेस होती हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी एजेस हैं,
टू एजेस हैं और वर्टेक्स कितने हैं? 0 वर्टेक्स। यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं है और एजेस 2 एजेस हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज, सिलेंडर में ना हमेशा ये जो बेस है और ये जो टॉप है ये दोनों एग्जैक्टली सेम होती हैं। अगर ये एग्जैक्टली सेम ना हो तो ये किस टाइप का फिगर बन जाएगा? नीचे अगर नीचे हमारा जो बेस है वो छोटा हो और ऊपर का हिस्सा बड़ा हो, टॉप बड़ा हो, तो ये कुछ बकेट शेप बन जाएगा। और बकेट भी आपके मैथ्स में है, क्लास 9th सीबीएसई में बकेट करके भी एक टॉपिक है जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? यानी अगर ये दोनों में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए तो ये कोई और फिगर ही बन जाते हैं। तो सिलेंडर में या बेलन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का जो बेस है, टॉप एंड बॉटम, ये दोनों एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेती हूं, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूं कि इनके फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं। ठीक है? तो मैंने इस पेपर को फोल्ड किया और मैंने इसको एक सिलेंडर बना दिया, या हम बोल सकते हैं इसको मैंने क्या बना दिया? बेलन बना दिया। ठीक है? तो ये मेरा क्या है? एक सिलेंडर बन गया। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो बहुत ज्यादा इजी होता है। तो उसको पहले हम कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है? तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ क्या लेते हैं? कर्व्ड हिस्सा ही लेंगे, इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ चारों दिशाएं यानी सिर्फ कर्व्ड हिस्सा ही लेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया है? अब अगर आप ये देखेंगे, इसका जो कर्व्ड हिस्सा है, इसका जो कर्व्ड हिस्सा है, ठीक है, वो किस शेप में है? एक सर्कल शेप में है। ठीक है? ये एक सर्कल शेप में है। तो इस सर्कल शेप का ये सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्लियर है आपका? ठीक है? तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये हमारा 2 पाई आर हो गया। ठीक है? नीचे वाला हिस्सा। और ये हमारी सिलेंडर में हाइट होती है। ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है। क्लियर? अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ठीक है, जब मैं इस पेपर को ओपन करूंगी तो ये हमारा बेस हाइट हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा क्या है? एच है। क्लियर है? और ये जो हिस्सा मैंने लिया था पूरा सर्कुलर हिस्सा, ये पूरा ये सर्कुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। क्लियर है? तो अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हमारा क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आया आपको? आप बोलेंगे मैम नीचे क्यों लिखा है? मैं यहां सेंटर में भी लिख सकती थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आपको समझाने के लिए कि ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेड्थ हो गया। अगर हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। तो ये मेरा लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल गया? लेटरल सरफेस एरिया निकल गया 2 पाई आर एच। और ये हमारा रेडियस है, यानी ये पूरा यहाँ पे हाफ रेडियस हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपका कॉन्सेप्ट ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे जो ऊपर के बेस है एरिया, ये भी कंसीडर होंगे। ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? हमारा लेटरल सरफेस एरिया आएगा और एरिया ऑफ बेस आएगा। ठीक है? ये जो बेस है ना, ऊपर नीचे, टॉप एंड बॉटम, इन दोनों का एरिया भी हम इसको काउंट करेंगे। क्लियर? तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या था? 2 पाई आर एच प्लस नीचे का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले सर्कल का क्या एरिया हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हमने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर एच प्लस 2 बार हाई है तो उसको मैं 2 टाइम्स लिख देती हूं। अब ये जो 2 पाई आर मैं कॉमन ले लेती हूं। तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। यहां पे अगर 2 पाई आर
बाहर चला गया तो क्या बचा, H, और यहां पे 2 पाई r चला गया तो एक r बचेगा हमारा। तो ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h, 2 पाई r और h प्लस r। ये हमारा फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का और ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हमें वॉल्यूम देखना है, क्लियर? वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ बेस लेंगे, क्योंकि अगर इस सिलेंडर में मैं कोई भी चीज डालती हूं, सपोज मेरे पास एक मग है या ग्लास ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं एक ग्लास ले लेती हूँ, उस ग्लास में डाल के मैं पानी पीऊंगी, तो मैं पानी क्या है, लिक्विड है, मैं उसके अंदर डालूंगी ना पानी, ठीक है। अब सपोज ये ग्लास है, अब इस ग्लास के बाहर बाहर तो पानी डाल के मैं ऐसे पीने वाली नहीं हूं, है ना, मैं कैसे पीऊंगी, इस ग्लास के अंदर पानी डालूंगी तभी मैं इसको ऐसे पीने वाली हूं। यानी अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो अगर आप पानी इसमें डाल रहे हैं, बेस काउंट होगा और हाइट काउंट होगी, तो बेस क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर और हाइट, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं है। कंसीडर करेंगे या हम देखेंगे शंकु या कोन को, ठीक है। तो कोन या इस तरह से हम बर्थडे पार्टी की कैप्स या हम जब कोन खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, इस टाइप की कोन वाली आइसक्रीम तो बहुत खाई होंगी और इससे दिमाग में भी होगा किस टाइप का फिगर होता है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये हमारा क्या है रेडियस आर, ठीक है, ये हमारा आर है, और ये वाली जो सेंटर पॉइंट से जो हमारा यहां तक का डिस्टेंस है वो हमारा हाइट होता है एच, ठीक है, यानी ऊंचाई बोल सकते हैं हम लोग। और इस तरफ की ये जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं एल, यानी स्लांटिंग हाइट। एल क्या है हमारी यहां पे स्लांटिंग हाइट। क्लियर? अब ये जो स्लांटिंग हाइट होती है ये बेसिकली हम इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर एग्जाम में आपको नहीं दिया हुआ तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस टाइप का कोई फिगर बन गया है, ठीक है, जिसमें ये हमारा रेडियस है, ये हमारी हाइट है और ये मेरी स्लांटिंग हाइट है। क्लियर? और ये जो एंगल होता है ना हाइट और रेडियस के साथ, वो 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर? तो ये आपको क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो जब भी आपको एल या स्लांटिंग हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एग्जाम में आपको अगर ये फाइंड करनी है और नहीं दी है तो आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, आपको इन दोनों से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? काफी बार आपके कुछ पाइथागोरस थ्योरम आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे ये अगर 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे तो 25 का क्या हो जाएगा 5। क्लियर? तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो आप मगअप कर लो या लर्न कर लो, या जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अल्टीमेटली आपको वो चीजें लर्न हो जाएंगी। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्लियर है? अब हम इसका कोन का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कोन है, इसमें मुझे आइसक्रीम डलवा के खाना है या कोई भी चीज हम मुझे डलवा के इसमें खानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो वैसे तो ये इतना ही हिस्सा है, बट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सर्कल की तरह बन जाएगा ना सर्कल की तरह। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको पूरा ओपन करूं तो ये कुछ सर्कल की तरह बन जाएगा, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी आपका 1/3 आ गया, इंटू हाइट क्या हमारी h, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। क्योंकि कोई भी अगर आप चीज इसमें डाल रहे हैं तो ये पूरा अंदर का कंसीडर होगा, कोई भी चीज भरी जाएगी और हाइट पता होना चाहिए, तभी आप किसी की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हमारा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। क्लियर?
तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर? किसी जगह आपका हाइट लगेगा और किसी जगह आपका स्लैंटिंग हाइट लगेगा, वो मैं अभी आपको समझा देती हूं। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी इस पूरा एरिया को हम निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया को हम निकालेंगे। जब हम इसको निकालते हैं तो हम ये स्लैंटिंग हाइट भी लेंगे, ऑब्वियसली बात है। क्लियर? हाफ। ठीक है, अब ये पूरा कंसीडर कर रहे हैं, बाहर का पूरा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां जो हाइट होगी वो आपकी h बिल्कुल भी नहीं होगी, उस टाइम पे आपको ये वाली हाइट कंसीडर करना है, स्लैंटिंग हाइट। ठीक है, तो यहां पे मेरा जो हाइट है वो क्या हो जाएगा हमारा L, स्लैंटिंग हाइट। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू L, क्योंकि स्लैंटिंग हाइट लेना है हमें। देखो वॉल्यूम में क्या था कि हमें देखना है पूरी हाइट, उस टाइम पे हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन स्लैंटिंग हाइट अगर हम कहीं पे टेंट लगा रहे हैं शादी का, तो ये पूरा कंसीडर करेंगे ना कि कितना एरिया कवर करेगा। सिर्फ सेंटर की हाइट लेके हमें मतलब नहीं है, पूरा देखना है कितना एरिया ये कवर करेगा पूरा, जब हम टेंट लगाते हैं। तो ये चीज देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो हमारे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई आर एल। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या है हमारा? पाई आर एल। क्लियर? मैं भूल के बार बार ये वाला आर लिख देती हूँ, पाई आर एल। क्लियर? अब हम लास्ट देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हमें बेस भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो बेस एरिया भी नीचे का भी लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया टोटल में, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा हमारा? बेस एरिया, बेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या है? पाई आर एल, और बेस एरिया क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर। यही है ना? तो हम क्या करेंगे? पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? पाई आर और एल प्लस आर। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कौन के सारे फॉर्मूले। यहां पे भी आपको मगअप नहीं करना है, आपको समझ के फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेयर, जिसे हम गोला बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं आपकी फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, कोई भी बॉल आप कंसीडर कर सकते हैं स्फेयर की तरह, या आपका लड्डू हो गया। तो जिसमें जो सेंटर से किसी भी पार्ट को ज्वाइन करता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम देख लेते हैं। तो इसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें लेटरल एंड टोटल दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी मैंने यहां पाई डाल दिया, सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला स्फेयर का। क्लियर? अब हम देखेंगे हेमिस्फेयर नाम की भी एक चीज होती है जिसे हम सेमीस्फेयर भी बोलते हैं। हेमी अगर मैं कंसीडर करूं या हेमिस्फेयर को लूं, हेमी मतलब हाफ, आधा हो जाना। ठीक है, जैसे एक बॉल को हम ऊपर से काट देते हैं तो वो एक कटोरी शेप बन जाता है। तो हमारा जो हेमिस्फेयर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें से ऊपर का हिस्सा हम काट देते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि हम स्फेयर का आधा हिस्सा कर रहे हैं, हम स्फेयर में से क्या कर रहे हैं? आधा हिस्सा काट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से ये हमारा क्या है? रेडियस। जब मैंने इसको आधा काट दिया, ऑब्वियसली बात है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से। तो मैं क्या करूंगी? इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने डिवाइड बाय या मैं इसको इंटू 1/2 कर दूंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा मेरा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? अब हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फेयर का? ये भी हमारा रेडियस आर हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होगा?
ये आपको अच्छे से पता है कि हम सिर्फ ये वाला कंसीडर करते हैं, ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिर्फ अब अगर आप कटोरी लेंगे, ठीक है, कटोरी का हिस्सा लेंगे इस तरह से, तो आप कौन सा हिस्सा कंसीडर करेंगे? सिर्फ नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा हम नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे आपका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये लोअर हिस्सा लेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। एंड टोटल सरफेस एरिया लेंगे इसमें, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ हमें क्या लेना है? ये ऊपर का हिस्सा भी लेना है। ये भी एक सर्कल की तरह ही एक्ट करेगा। कटोरी को देखो, ऊपर एक सर्कल की तरह ही रहता है, तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया लिख देंगे। हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और हमारा लेटरल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया है कि स्फेयर को कैसे लेना है। और स्फेयर अगर आपको याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना, डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपको हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर, और हमें उसका वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है, हम वही लेते हैं 22/7 इंटू आपका रेडियस क्या है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, हाइट क्या है 10, 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 2 14, 1 7 2 15, 154 = 0। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी यूनिट में भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो स्क्वायर लिखेंगे, तो वो क्यूब की कभी भी यूनिट नहीं होती है। क्यूब में 3 चीजें आती है, इसलिए हमेशा 3 रहता है ऊपर, और एरिया में हमेशा स्क्वायर रहता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारा 7 इंटू 10, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। 440 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा? लेटरल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। कभी कभी वॉल्यूम पे बेस्ड कैपेसिटी पूछ लेंगे कि इस ये ड्रम है या एक ग्लास है, एक ग्लास में कितना पानी हम डाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जब भी पानी डालने का कुछ आएगा उस टाइम पे आपको याद रखना है कि पानी इसमें डाला जा रहा है, इसमें पोर किया जा रहा है कोई चीज, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन नहीं दिया होगा कि आपको वॉल्यूम निकालनी है, सरफेस एरिया निकालना है, या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है आपको नहीं दिया होगा। उस टाइम पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उस ग्लास को पेंट करना है तो आपको क्या निकालना है, उस ग्लास के अंदर पानी डालना है तो आपको क्या निकालना है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दक्षता टीचिंग अकेडमी, क्योंकि ये अकेडमी आपको हेल्प करेगी आपके केवीएस एग्जाम को क्रैक करने में। क्लियर? थैंक यू।